शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका ये इश्क क्या क्या कर गया, आपका ये इश्क क्या क्या कर गया। आपके दिल से रूह में भर गया, आपका ये इश्क क्या क्या कर गया। इश्क अक्षर पार की सौगात है, इश्क अक्षर पार की सौगात है। इश्क शब्दों से परे की बात है, बिन कहे जो हाल सारा कह गया, बिन कहे जो हाल सारा कह गया। इश्क एक मीठी सुरीली तान है, इश्क एक मीठी सुरीली तान है। इश्क में हर दर्द का सामान है, ये मिलन की आस पूरी कर गया, ये मिलन की आस पूरी कर गया। इश्क हक महबूब का दीदार है, इश्क हक महबूब का दीदार है। इश्क की तो साहिबी अपार है, इश्क हर मंजिल से आगे चल गया, इश्क हर मंजिल से आगे चल गया। इश्क प्यारा है मेरे श्री राज को, इश्क प्यारा है मेरे श्री राज को। इश्क ही सुनता दिले आवाज को, इश्क में सब फासला खुद मिट गया, इश्क में सब फासला खुद मिट गया। आपका ये इश्क क्या क्या कर गया, आपके दिल से ये रूह में भर गया, आपका ये इश्क क्या क्या कर गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर सार जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम धन्यवाद जी। दीदी, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत सुरीली आवाज में। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। फलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का 54 प्रकरण पूरा हो गया था। अभी हम लोग जो है 55 प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, शुक्राना ले आओ बजाए। दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बजाए। आकोट में धनी जी ने सबको शुक्राना बजाने की शिक्षा दी कि हमें धनी का शुक्राना कैसे बजाना है। धनी हर पल हर घड़ी हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं। अभी आगे लालदास लश्कर दिल्ली काजियों के पास को गए। अभी लालदास जी वहां से, अभी औरंगाबाद की बीतक चल रही थी इससे पहले, जहां पर श्री लालदास जी की आगे कैसे वो संदेशा पहुंचाते हैं, इसकी बीतक शुरू हो रही है। वहां से आए बुढ़ानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम। भई लड़ाई सरियत सो बीच दीन इस्लाम। अरविंद भाई जी, आपका माइक वहां से आए बुढ़ानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम। भई लड़ाई सरियत सो बीच दीन इस्लाम। औरंगाबाद से शिरजी साहिब जी के साथ लालदास जी आगे बुढ़ानपुर आ जाते हैं। वहां से फिर से दोबारा से पैगाम पहुंचाने के लिए लालदास जी को भेजते हैं। शरीयत से उनकी लड़ाई होती है, इस्लाम धर्म के ऊपर। लाल पैगाम लेके गया उत शरीयत, करी काजी सो मुलाकात लिख के भेजी। पैगाम लेकर लालदास जी यहाँ पर जाते हैं। शिरजी साहिब जी ने कुरान के ऊपर जो प्रश्न बनाए थे, उन पैगाम को लेकर जाते हैं शरीयत के काजी के पास। करी काजी से मुलाकात लिख के भेजी थी, वहां पर लिखकर अपना पैगाम शिरजी लालदास जी जाते हैं काजी के पास। काजी कौन? शेख इस्लाम, जो भाव सिंह राजा के धाम गमन के बाद वो औरंगाबाद पे जो है पूरा कब्जा कर लेते हैं। उन्हीं के पास, वही उनको ढूंढ रहे थे, वहीं से ही निकलकर आगे बुढ़ानपुर आ जाते हैं शिरडी साहिब जी। अभी वापस लालदास जी जाते हैं, भेजते हैं उनको। काजी अंदर बुलाए के पूछने लगा कलाम, कहाँ हते क्यों कर आए, जवाब दिया इस ठाम। काजी उनको अंदर, जब लालदास जी पैगाम लिखकर भेजते हैं कि मैं
आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो काजी उनको अंदर बुला लेते हैं शेख इस्लाम और कहते हैं कि पूछने लगा कलाम, कहाँ हते क्यों कराए? जवाब दिया इस्लाम, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? और तब लालदास जी उनको जवाब देते हैं, हमको हादी भेजिया तुम पर शेख इस्लाम, हमको जवाब दीजिए जो भेजे तुम पर कलाम, कि हमको हमारे हादी हमारे सतगुरु महाराज ने आपके पास भेजा है और हमको आपको जवाब देना है जो उन्होंने कुरान के ऊपर, अल्लाह के कलामों के ऊपर जो प्रश्न बनाकर आपसे पूछे हैं। आप क्योंकि काजी हैं और आप कुरान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, तो आप हमें उन कलामों के जवाब लिखकर दीजिए। पहले तुम पर ले आए मलूक चंद अजमेर, सवाल कलाम ला के ताको जवाब करो इन पे। लालदास जी कहते हैं कि हमने आपको संदेशा पहले भी भेजा था, जब आप अजमेर में थे तब हमने मलूक चंद जी के हाथ आपको ये संदेशा भेजा था। वो जो कलाम, अल्लाह के कलामों के ऊपर जो सवाल बने हुए हैं हमारे हाथी ने बनाए हैं, आपको उनका भी जवाब देना है। और अभी हम दोबारा से कुछ सवाल लिख कर लाए हैं, आप उनका भी हमें जवाब दीजिए। तब शेख इस्लामे कया ए तुम्हें खुले कलाम, हम कहें तुमको ए यार था इस थाम। तब शेख इस्लाम जो है थोड़े से टॉन्ट वाले वे में कहते हैं उनको कि भाई हम क्या आपके सवालों के जवाब देंगे, एक तुम्हें खुले कलाम, हमें तो लगता है कि ये कलाम आप ही को खुले हुए हैं। हम कहें तुमको ये याद था इस थाम, निश्चित ही हमें लगता है कि आप ही सच्चे ढंग से इन कलामों के और इनके अर्थों को आप जानते हैं, हमें तो नहीं पता होगा। प्रातः समय तुम आइयो, तुमको कहे हम, अब तो हम जाते हैं, प्रात को कहियो तुम। काजी कहता है, एक तो ये टॉन्ट करता है लालदास जी के ऊपर कि आप ही को कलाम आते होंगे, फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, आप सुबह आना, अभी तो हम किसी काम से जा रहे हैं, आप सुबह अपने प्रश्नों को लेकर आना, हम लोग सलाह मशवरा करेंगे अपने यारों से और फिर हम आपके कलामों के जवाब देंगे। दिन दूसरे प्रातः को गए लाल नूर मोहम्मद जाए के मुलाकात करी जो साहिर सरियत हद। दूसरे दिन प्रातः काल को लालदास जी जाते हैं, उनके साथ नूर मोहम्मद भी होते हैं और जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। साहिर सरियत हद जो कि शरीयत का साहिर है, यानी कि शेख सलेमान काजी से मिलने के लिए जाते हैं। वही बातें शेख इस्लाम सो तहां बैठे थे यार, मंगाए किताब सवाल की करने बैठे विचार। वहां पर जब पहुंचते तो देखते हैं कि पूरी महफिल लगा के बैठा है शेख इस्लाम जी, उनके साथ उनके यार भी बैठे हुए होते हैं। कहते हैं लाओ भाई किताब लाओ, किसमें आपके प्रश्न है? तो मंगाए किताब सवाल की करने बैठे विचार, और आपस में विचार विमर्श करने बैठते हैं कि देखते हैं कि भाई हम इनके प्रश्नों के जवाब कैसे देंगे। बोले लोग शरीयत के ए तो लिखी गलत, तब लाले जवाब दिया कहा कहीं तुम्हें हम जैसे उस किताब को पढ़ते हैं तो जवाब तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से कमेंट करने लग जाते हैं। ऊपर से क्या कहते हैं, जो शरीयत के लोग थे, जो उनके यार थे, ये तो लिखी गलत थी, सारी किताबें तो गलत लिखी है। तब लालदास जी जवाब देते हैं, कहा कहे तुम्हें, अब तुम अपनी ही कुरान और हदीसों को गलत कहते हो, अब हम तुम्हें क्या कहें? हदीसा कुरान की तुम नाम धरते, तो हम तुमको क्या कहें? दावा रोज क़यामत। लालदास जी कह रहे हैं आप अपनी ही कुरान और हदीसों को ऐसी बातें कह रहे हैं कि ये तो गलत लिखी हुई है, तो अब हम तुमको कयामत का दावा और इमाम मेहदी के आने की दावा की बात क्या कहें? वो तो इसी से साबित होगी और आप इसी को गलत कह रहे हो। तो अब हम आपको अपनी बात सुनाएं तो कैसे सुनाएं? आपको तो पहले ये समझना पड़ेगा कि जिनको आप अल्लाह के कलाम कहते हो, जिनको आप पूजते हो, आप उन्हीं को ही गलत कह रहे हो। तब शेख इस्लाम के हम ना कहेंगे गलत, ये लिखने में चूक है उम्मियों के दस्तखत। तो अब बात को कि कहीं ये भी एक कमेंट का आगे कमेंट है। शेख इस्लाम पहले तो उनके यार कमेंट कर रहे हैं, फिर शेख इस्लाम ऊपर से कहते हैं बात बनाते हुए कि अरे अरे ठीक है, हम इसको गलत नहीं कहते हैं कि गलत लिखा है, हम इसको ऐसा नहीं कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसमें उम्मियों के अनपढ़े लोगों के दस्तखत है और उनसे ही कोई चूक हुई है। कहने का मतलब ये है कि वो हर हाल में उस किताब को मानने को तैयार नहीं है कि उसमें जो लिखा हुआ है। अब अगर उसको गलत कह रहे हैं तो भी नहीं मानेंगे, और अगर ये कह रहे हैं कि इसमें तो लिखने वाले की चूक है तो भी उसको नहीं मानेंगे। दोनों ही बातों में उस बातों को नहीं मान रहे और कह रहे हैं कि अरे अरे हम गलत नहीं कह सकते, कहते चलो ये कहते हैं कि इसमें तो उम्मियों के दस्तखत है और उन्होंने इसको लिखने में कोई चूक करी है। तब लाले जवाब दिया, इनका दोस्त कछु नाए, तुम मायना ले अंदर का हुए पहचान तास होता है। तब लालदास जी कहते हैं
इसमें किसी भी लिखने वाले की कोई चूक नहीं है। आप इसके अंदर के मायनों को तो समझिए, आप अंदर के मायने लेंगे तभी आपको सही पहचान होगी। लई किताब जो हाथ में, बैठा दिल पर दुश्मन, तेने दिल फिराइया, तित लड़े साथ मोमिन। किताब को जो है हाथ से ले लेते हैं, लालदास जी के हाथ से उस किताब को ले लेते हैं, और शेख इस्लाम उस किताब को अपने हाथ में ले लेता है, और बैठा दिल पर दुश्मन, उसके दिल पर अबलीस का राज हो जाता है। तेने दिल फिराइया, और अबलीस जो है वो सत्य बात सुनने नहीं देता, उसका दिल जो है वो फिर जाता है मोमिनों के प्रति। वो कोई बहाना लेके मोमिनों को मारना चाहता था, उनसे लड़ाई करना चाहता था कि कोई बात का ऐसा जवाब दे, हम इसको गलत कहेंगे, हम इसको उंगलियों के दस्तखत कहेंगे, देखिए इनको कैसे गुस्सा आता है, फिर जब गुस्सा आएगा तो बात से बात बनेगी, इस प्रकार से हम इनसे लड़ाई करेंगे और फिर हम सब मिलके मारेंगे। तेने दिल फिराइया, बैठा दिल पर दुश्मन बैठ गया, उसने उनके दिल को फिरा दिया। जित लड़े साथ मोमिन, मन बना लिया कि इन मोमिनों के साथ हम लड़ाई करेंगे। जवाब ना होवे सवाल का, पहुंचे ना हकीकत, तब गुस्सा लय के बाद कई मोसखत। सवालों के जवाब तो उन्हें पहले ही नहीं आ रहे थे, हकीकत तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे, शरीयत के ऊपर चलने वाले थे, हकीकत तक पहुंच नहीं पा रहे थे। जो शुरू से मोहम्मद साहब उनको शरीयत पकड़ा गए, वो आज तक उसी शरीयत और तरीकत पे चल रहे हैं, हकीकत और मार्फत तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। उनको किसी बात का जवाब नहीं आया, हकीकत तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे, मन में उनके गुस्सा आ गया। बात कही मुंह सखत, और अपने मुंह से बुरी बुरी बातें कहने लग गए मोमिनों को। फेर नवा किताब में तिन बीच अल्लाह कलाम, तुम ए तो बात झूठी लिखी, ले आए कि ना इस्लाम। उनके यार दोस्त कहते हैं, अरे ये हमारा कुरान नहीं है, ये कोई नई सी किताब है। उसकी नई किताब के बीच में अल्लाह के कलामों को लिख दिया है, इसलिए निश्चित ही इसमें सब मनगढ़ंत बातें हैं, सारी बातें झूठी हैं। इस तरह से वो बात कहने लग जाते हैं और धर्म की बात को लेकर लड़ाई करने लग जाते हैं। बड़ा डर किताब का, यो बोलन बोलन लगे सब, लाल को गुस्सा चढ़े, लई हाथ से किताब तक। और आपने हमारे कुरान के साथ छेड़छाड़ करी है, इसमें कुरान की बातों को लिख दिया, ये तो कोई नई किताब है। इस तरह से अपने कुरान का डर दिखाने लग जाते हैं और अपना डर दिखाने लग जाते हैं कि भैया आपने हमारे ग्रंथ की बातों को कहीं किसी और किताब में क्यों लिख दिया, और वो भी गलत सलत करके लिख दिया। यूं बोलने लगे सब, इस तरह की उल्टी सीधी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं था बोलने लग जाते हैं। लाल को गुस्सा चढ़ा, लालदास जी को बहुत गुस्सा चढ़ता है। लई हाथ से किताब, तब उनके हाथ से अपनी किताब वापस ले लेते हैं कि जिनको इन किताब का सम्मान ही नहीं है, उनके हाथ में ये किताब क्या देनी, इसके तो वारिस हम ही है, हम ही रखेंगे। फिर काजी ने क्या, एक किताब रखे हम, लई लाल के हाथ से, दही अपने खादा। फिर जो है काजी शेख इस्लाम कहने लग गया कि अरे ये किताब तो हम ही रखेंगे, आप हमारे लिए लाए थे तो ये तो अब हमारी हो गई, आपकी कैसी है। तो काजी जो है वो किताब लालदास जी के हाथ से ले लेते हैं और अपने सेवक को दे देते हैं। तब काजी झुक के करने लगा जवाब, अब तुम कहा कह तो हमको इनके बाद। और उसके बाद जो है बड़ा नाटक पहले तो लालदास जी के हाथ से किताब ले लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, और ऊपर से फिर नाटक करते हुए क्या कहता है, ऐसे झुक झुक के, हाँ जी आप बताइए अब आपका क्या सवाल है, अब आप क्या पूछना चाहते हैं, और आप हमारी इस अब आप क्या कहना चाहते हैं। पहले तो किताब ले ली, फिर उसके बाद नाटक जो ऊपर से करते हैं दिखावे का, वो करके कहते हैं, मतलब अंदर पूरी तरह से उनके अबलीसी बैठक है, कोई ना कोई कारण खोज रहे हैं कि मोमिनों से लड़ाई हो जाए और फिर उनको सब मिलकर उनको मारे। तो झुक के कहते हैं, पहले उनकी लालदास जी को गुस्सा दिलाने के लिए ही उनके हाथ से किताब लेते हैं, और फिर उसके बाद झुक झुक के कहते हैं, हाँ बताइए अब आपको क्या कहना है, अब आपको क्या कहना है। तब लाले देखिया फिरी दृष्ट जो इन मारने का मन में लिया, एक बात ना सुने कान। लालदास जी को इल्हाम हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि इनकी दृष्टि फिर गई है हमारे ऊपर, इन्होंने अपने मन में हम लोगों को मारने का सोच रखा है, और इसलिए जिसके यह हमारी बात, हमारे पैगाम को सुनना तो बहुत दूर की बात है, सुनेंगे ही नहीं, ऊपर से कोई भी बहाना निकालकर हमें मारेंगे। तब झुक के काजी ने कहा, मन में धर के रोस, तुम हमको कहा कहे तो हुआ इन पर बड़ा अफसोस। और काजी बार बार वही अक्षर दोबारा से करने लग जाता है झुक झुक के। उसके मन में तो पूरी तरह से रोष ही था मोमिनों के प्रति कि आप अब हमको क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए पूछिए। लालदास जी को बहुत अफसोस होता है
कि पहले भी 12 मोमिन औरंगजेब के पास पैगाम लेकर गए, लेकिन औरंगजेब ने वो पैगाम को नहीं माना। अभी काजी शेख इस्लाम के पास पैगाम पहुंचाया, पर इन्होंने भी पैगाम को नहीं माना। तुम दावा करो तो हमसो इमामत, इतनी बार यही बात फिर कहे, लाले जवाब दिया इस तब झुक झुक के कहते हैं, हाँ बताइए आपको क्या कहना है, आप क्या पूछना चाहते हैं। फिर ऊपर से कहते हैं काजी कि अरे आपने तो इमामत का पूरा दावा ही ले हमारे सामने ऊपर ठोक दिया है, और यही बातें आप बार बार करे जा रहे हैं, बार बार करे जा रहे हैं। तब लालदासी उनको क्या जवाब देते हैं, हम तुमसो का कहें, कहावत हो हजरत तुम, यही बात कहते हैं, एता कहते हैं हम। लालदासी कहते हैं हमें आपको क्या पढ़ाना है, आप तो खुद ही हजरत कहलाते हो, काजी के कुरान के इतने बड़े ज्ञाता हो आप, हमको आपको क्या बताना है। हमको तो जो आपके अल्लाह के कलाम में लिखा हुआ है, हम तो उसी के ऊपर चल रहे हैं। हम तो खाली आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करने के लिए आए हैं, हम कोई नई बात थोड़ी ना कह रहे हैं, आपके कुरान में पहले से ही लिखा है। और आप खुद कुरान के ज्ञाता है, आपको तो पता ही होना चाहिए ये सारी बातें। यही बात कहते हैं, एता कहते हैं हम तो आपके कुरान की बात कह रहे हैं, हम कौन सा अलग सी बात कह रहे हैं। तब बोला शेख इस्लाम, उन रहा पाई ना है। तब लाल गुस्से भैया ना चाहिए काढ़ो चुमाए। तब काजी शेख इस्लाम कहता है कि हमको लगता है कि जिन्होंने ये प्रश्न लिखकर भेजे हैं, उनको तो इमामत की कोई राह ही नहीं पता है, वो तो धर्म के ऊपर चलने वाले ही नहीं है। क्या उन्होंने कुरान को पढ़ा है, कुरान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जो आप बातें बता रहे हैं। तब बोला शेख इस्लाम, उन रहा पाई रहे, लगता है आपके हाथी जो बैठे हुए पहाड़ पर जिनका संदेशा लेकर आए, उनको कोई धर्म की राह नहीं आती है, ना उनको कुरान इमामत की कोई राह मालूम है। तब लाल गुस्से भैया, लालदास जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, उनके हादी को जो है वो गलत कह देते हैं, ना चाहिए काढ़ो जुबाएं, आपको हमारे हादी के बारे में ऐसा बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब हम तुमको कबो न दे पैगाम, अब हम फिर जाते हैं ले अपने घरों इस्लाम। लालदास जी को जब उनके हादी को उनको बुरा भला कह रहे थे, तब तक लालदास जी बर्दाश्त करते रहे, पर जैसे ही उनके हादी को कहा कि लगता है कि उनको तो कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे ही प्रश्न लिखकर भेज दिए, तो फिर लालदास जी को गुस्सा चढ़ जाता है और वो कहते हैं कि अब आज के बाद हम आपको कभी भी पैगाम देने के लिए नहीं आएंगे। अब हम जाते हैं, हमारा धर्म हमारे साथ है, हम चले ना चले ये हमारी सारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी जिम्मेदारी उतारी आपको पैगाम देकर, लेकिन आपको पैगाम सुनना नहीं है, तो अब हम तुमको कबो ना दे पैगाम, अब हम फिर जाते हैं ले अपने घरों इस्लाम। पीछे लगे गुलाब ने सोहबत के सब जन, निकसी मुख थे मुनकरी, कबो मुख न देखे फिर। बाद में जो है वो उनको बुलाने, अरे आइए तो सही, हमें पैगाम तो दीजिए, हमें कुछ बात तो बताइए। उनके यार और वो जो है काजी उनको बुलाते रहे, पर दिल से मुनकरी निकल गई कि अब इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनके दिल में ईमान कभी भी नहीं आ सकता, कबो मुख न देखे थे। तो इस तरह से मुनकरी निकल गई, फिर लालदास जी पलट कर नहीं जाते हैं। यहाँ से चल के आए घर मुफ्ती अब्दुल रहमान, 300 मिलाप करके कया पैगाम सुल्तान। यहाँ से चलकर मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर आते हैं, उनसे मिलाप करते हैं और उनको राजी महाराज का हक सुभान का अपने हाथी का पैगाम सुनाते हैं। कई हकीकत शरीयत जो भाई शेख इस्लाम करी मुनकरी, इनने हम पहुंचाया पैगाम। उनको काजी शेख इस्लाम के साथ जितनी भी घटना घटित होती है वो मुफ्ती अब्दुल रहमान को लालदास जी सुनाते हैं और कहते हैं कि अब हम उनको पैगाम देने नहीं जाएंगे। अब हम तुमको कहते हैं जो हमें आवे कछु दोस्त, तुम कहोगे हमको ना कया पीछे बड़ो होशी अफसोस। लालदास जी कहते हैं कि कुरान को जो लोग जानते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है उसके पैगाम को वो दूसरे तक पहुंचाएं। हम अपना कार्य, हमारे ऊपर जो भार है वो हम आपके ऊपर उतारते हैं, कहकर हमें फिर बाद में दोष मत देना कि आपको ये पैगाम सुनाया नहीं गया था। हम तुम एक वतन के जिस वास्ते उमेठत है कान, हम देखा रसूल खुदाए का तुम ले आओ दिन पर ईमान। लालदास जी कहते हैं कि हम तुम एक वतन के हैं, इसलिए आपके कान को उमेठने के लिए हम आए हैं। हमने तो खुदा के रसूल को देखा है आज के जमाने में, आपको भी उनके ऊपर ईमान लाना चाहिए। तब जवाब मुफ्ती दिया, रसूल आबे वक्त कयामत, सो तो अजूर है तुम आज ले आए क्या। तो अब मुफ्ती जी कहते हैं, मुफ्ती अब्दुल रहमान कहते हैं, अरे हमने भी कुरान पढ़ा हुआ है, हम तो जानते हैं कि वो जो रसूल है वो कयामत के समय पे आएंगे, और कयामत तो अभी बहुत दूर है, तुम अभी से कयामत की बात करने आ गए हो, क्यों तुम जानने अधूर है। बीच किताब
इख्तलाफ समझ हमें कछु ना पड़े जो दिल होवे सा। तो मुफ्ती जी जवाब देते हैं, लालदास जी उनको कहते हैं कि तुमने कौन सी किताब के हिसाब से कहा कि कयामत अभी दूर है? कयामत तो आ गई है, क्यों तुम जाने दूर है? तुमने कौन सी किताब से जाना कि कयामत अभी दूर है? बीच किताब इख्तलाफ, वो कहते हैं कि इख्तलाफ नामक किताब में सारा वर्णन है, समझ हमें कछु ना पड़े। वो कहते हैं कि हमें लेकिन उनकी तारीखें समझ में आती नहीं है, क्यों दिल ओपे साहब, इसलिए हमारे दिल में संशय ही बना रहता है। तब जवाब लाले दिया, ले आओ किताब, तुम सब तारीखें समझाए कि ये बतावे हम। लालदास जी कहते हैं आप हमें वो किताब तो लाके दीजिए जिसमें कयामत के बारे में सब कुछ लिखा है, उसमें जो भी तारीखें हम आपको हिसाब लगा के बता देंगे, पहले आप वो किताब हमें दिखाइए। सवाल सवाल दिखाए कुरान के, ताको दिया जवाब, ये तो आगे हो गए ताकि किससे लिखे किताब। तब जो है हादी का संदेशा जो सवालों के रूप में था कुरान के, वो मुफ्ती को दिखाते हैं, कहते हैं कि आप कुरान के ज्ञाता, आप इनका जवाब दीजिए। तो वो जवाब देते हैं, ये तो आगे हो गए कि ये जिस बात का आप वर्णन कर रहे हैं इसमें, ये तो किससे पहले के हो गए हैं, ताकि किससे लिखे किताब, वो तो सारे किस्से हो चुके हैं, आप उनके बारे में अब बात कर रहे हैं। बड़ी भूल तुम बीच में ले डारत किस्से कुरान, बेरद जमाने हो गए तुमको यही पहचान। लालदास जी कहते हैं आप यहीं पर ही तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, वो जो किस्से आज घटित हो रहे हैं आप उनको गुजरे जमानों पर डाल रहे हैं। वो जमाना तो कब का रद्द हो गया, वहां से तो शफकत बरकत उठकर हिंद में आ गई है। आपको लगता है कुरान की सिर्फ इतनी ही पहचान है। ये सारे किस्से आज के, रसूल आए इतसरत लिखी सो वही फरदा रोज कयामत, ये किस्से सारे आज घटित हो रहे हैं, ये आज के किस्से हैं। रसूल साहब आए हुए हैं, क्यामत का समय आया हुआ है। जो शर्त लिखी है कुरान में वो सारी अब पूरी हो रही है। उन्होंने लिखा है कल के दिन कयामत आएगी, वो कल का दिन आ गया है। आए असहाब रसूल के जाहिर भय मोमिन, आज तुमको हम कहते हैं हमें दोष दीजो कोई जिन। लालदास जी कहते हैं रसूल साहब और उनके मोमिनों को इस समय पे आना था, वो आ गए हैं, दुनिया में जाहिर हो गए हैं। आज तुमको हम कहते हैं, हम तो आपको यही बताने के लिए आए हैं, हमें दोष दीजो जी कोई जिन, और अगर हमें बाद में दोष मत दीजिएगा कि आप तक संदेशा खुदा का पहुंचा नहीं। 3 दिन सोबत भई आया हादी का हुक्म, अब तुम उत जिन रहियो पाती लिखी हम। 3 दिन अब मुफ्ती अब्दुल रहमान के साथ भी पैगाम देने के लिए रुकते हैं, उनको सारी बातें अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं। तब शिरडी साहिब जी का हुक्म लालदास जी के पास आता है कि आप वहां पर पाती लिखकर भेज दें कि एक पल के लिए भी वहां मत रुकना, आप अब वापस आ जाओ। नारायण दास ले आइया, सुनिया हक हुकुम, उते पानी न पीजियो सिताब बुलाए तुम। नारायण दास जी उस पाती को लेकर लालदास जी के पास आते हैं। सुनिया हक हुक्म, धनी के अपने हादी के हुक्म को लालदास जी सुनते हैं। उन्हें पानी ना पीजियो सिताब बुलाए तुम, कि वहां पर एक पल के लिए भी मत रुकना, इतनी देर के लिए भी नहीं कि पानी का एक घूंट भी पियो। क्या ये एक तात्पर्य है कहने का, उते पानी ना पीजियो मतलब जितनी भी जल्दी हो सके संभव आप वापस आ जाइए, कि आपके लिए पानी भी हराम हो जाना चाहिए, उस जगह को इतनी जल्दी छोड़ दीजिए कि अगर प्यास भी लगी हो तो प्यास बुझाने की भी कोशिश मत करें और जल्दी से जल्दी आ जाए। यानी कि बहुत ही जल्दी आने का पैगाम उनको मिलता है। ये जो लोग शरीयत के जिन तुम पर डारे तोहमत, कोहराए दज्जाल का ये दुश्मन कयामत। शिरडी साहिब जी को कुछ इल्हाम हुआ होगा तो उन्होंने लालदास जी को लिखकर भेजा कि पानी भी मत पीना, इतनी जल्दी वहां से निकल आना, क्योंकि ये शरीयत का साम्राज्य है वहां पर। जिन तुम पर डारे तोहमत, कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाकर तुम्हें बंदी बना लेंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अभी तो बहुत से काम लालदास जी को करने हैं शिरडी साहिब जी के साथ मिलकर, तो उनको कैसे बंदी बनवा सकते हैं। उनको शिरडी साहिब जी को इल्हाम हो जाता है कि उनकी दृष्टि जो है वो लालदास जी के लिए फिर चुकी है, यानी कि वो लालदास जी को किसी भी तरह से फंसाने की कोशिश करेंगे और उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया जाएगा। तभी उनको कहते हैं कि मेरा संदेशा पाते ही पानी भी पीना हराम समझना और तुरंत बाहर निकल जाना। इसमें लिखा था कि ये शरीयत के लोग हैं जिन तुम पर डारे तोहमत, कहीं तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम ना लगा दे, पूरा ये दज्जाल का ये दुश्मन कयामत। ये तो कायमी के संदेशों को कुरान में लिखे सच्चे संदेशों के दुश्मन है, और चारों तरफ दज्जाल का ही तो साम्राज्य है। उस साम्राज्य में तुम गए हुए हो, मेरी
इतनी जल्दी वहां से निकलना, नहीं तो कुछ अनहोनी घटना हो सकती है, जो कि शिवजी साहिब जी चाहते थे कि न हो, तो तुरंत ही उनको वापस बुला लेते हैं। सुन पाती लालदास संग चला नारायण, नूर मोहम्मद आए मिला, सरियत कबू न ले आवे ईमान। पाती की बात को सुनकर लालदास जी भी उसको उतने ही गहरे ढंग से लेते हैं और नारायण तुरंत ही वो जगह छोड़ देते हैं, नारायण दास जी के साथ आगे बढ़ते हैं। नूर मोहम्मद जो लालदास जी के साथ इस संदेश को देने के लिए उनके साथ आए हुए थे, वो भी रास्ते में आकर मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है शरीयत के लोग कभी भी ईमान नहीं लाएंगे, वो कभी भी हकीकत की बातों को और मार्फत की बातों को नहीं पहचानेंगे, वो शरीयत पे ही चलते रहे। चले पीछे दिन तीसरे पहुंचे हादी कदम, मिलाप कर बातें करी जो बीतक भई हम। 3 दिन तक चलकर शिवजी साहिब जी के चरणों में पहुंचते हैं, मिलाप करते हैं शिवजी साहिब जी से और अपनी आप बीती सारी बीतक बताते हैं कि कैसे उन्होंने काजी शेख इस्लाम और मुफ्ती अब्दुल रहमान को संदेश देने की कोशिश करी, लेकिन दोनों ही कयामत की बातों को नहीं मानते हैं और कुरान की किस्सों को पिछले किस्सों में घटाते हैं और दूसरे लोग तो कुरान की बातों को ही झूठा कह रहे हैं। तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा, इत काल के मुक्ति काढ़ के राखे पनाह में साबित। यहाँ पर शिवजी साहिब जी लालदास जी को बताते हैं कि ऐसा अगर आप वहां और देर रुकते तो कुछ ऐसा होता जो कि नहीं होना चाहिए था, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया जाता और आपको बंदी बना लिया जाता। तो इस प्रकार यहाँ पर धनी का शुक्राना बजाते हैं, सब जय जयकार करते हैं कि धनी ने काल के मुख से निकालकर लालदास जी को सुरक्षित किया और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। तो ये है काल के मुख थे काढ़ के, मौत उनके ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन खुद धनी की मेहर ने उनका शुक्र है कि उन्होंने अपनी मेहर से, अपने शुक्राने से लालदास जी को उस काल के मुख से निकालकर शिवजी साहिब जी की पनाह में पहुंचा दिया। धनी ने अपनी पनाह में उनको ले लिया। इस प्रकार से लालदास जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। श्री महामती कहे मोमिनो ये बीतक बुढ़ानपुर, अब कहूँ आकोट की राखे पनाह में जोकर। महामती जी कह रहे हैं मेरे परम धाम के मोमिनो, ये मैंने आपको बुढ़ानपुर की बीतक बताई है कि किस प्रकार लालदास जी संदेशा लेकर जाते हैं। अब कहूँ आकोट की, अब हम जहां पर इसके आगे जा रहे हैं शिवजी साहिब जी आकोट की बीतक आपको बताते हैं राखे पनाह में जोकर, कि किस प्रकार से धनी ने सबको, अपने मोमिनों को अपनी पनाह में हर पल हर घड़ी छुपा रखा है। तो धनी की मेहर हर पल हर घड़ी मोमिनों के ऊपर बरसती रहती है, जिसको मोमिन देखते हैं। प्रकरण जो है ये 55 और चौपाई 3062 यहाँ पर पूरी हो रही है सुंदर साथ जी। और अब अगला प्रकरण कर लेंगे क्योंकि अभी समय समाप्त हो रहा है, तो यहीं पर ही चौपाई को दोहराते। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए बीतक बुढ़ानपुर, अब कहूँ आकोट की राखे पनाह में क्यों जोकर, राखे पनाह में जोकर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम कर लेते हैं सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी जी प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं अपनी दूसरी। जी। प्रणाम जी।